ॐ महाभोज महासार महागुण महाकथा महाबल महामाया महारस महारथ नमः परमदेवाय नमः परमहेतवे नमः शिवाय शान्ताय नमः शिवतरायते ॐ नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। मित्रों, हम सभी श्री शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं। तो अभी तक हमने श्री शिव महापुराण का जो द्वितीय संहिता चल रही है, रुद्र संहिता, उसका जो द्वितीय खंड है सती खंड, उसके 25वें अध्याय तक की कथा को सुन लिया। आपने पिछली वीडियो में सुना था कि माता सती किस प्रकार राम जी की परीक्षा लेने के लिए पहुंची। उन्होंने सीता का वेश बनाया, लेकिन राम जी उन्होंने पहचान लिया और मां कहकर प्रणाम किया। तभी देवी सती सकुचा गई और देवी सती ने भगवान श्री राम जी से एक बात पूछी कि प्रभु, मैं इतना जानना चाहती हूँ कि आप भोलेनाथ के वंदनीय क्यों हो गए। मित्रों, इसी प्रश्न का उत्तर दिया भगवान श्री राम जी ने, जो हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से श्री हरि यानी कि भगवान श्री राम किस प्रकार से वंदनीय हो गए बाबा भोलेनाथ के। और जब बता दिया तो इस बात को सुनकर देवी सती प्रसन्न हो गई और राम जी को प्रणाम करके वहां से भोलेनाथ के पास चलने लगी। ब्रह्मा जी नारद जी को इस कथा को सुना रहे हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन मन में कुछ दुख का भाव भी आता है उनके। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, नारद सुनते जाओ आगे क्या हुआ। देवी सती सकुचा रही है मन में कि मैं जा तो रही हूँ भोलेनाथ के पास, लेकिन जब वो मुझसे पूछेंगे कि कैसे परीक्षा ली तो मैं जवाब क्या दूंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। देवी सती चली गई भोलेनाथ के पास। अब भोलेनाथ के पास जब पहुंची तो भोलेनाथ मन ही मन मुस्कुराने लगे। भोलेनाथ ने कहा, देवी लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। कौन सी विधि से आपने परीक्षा ली, मुझे सत्य सत्य बताओ ना। अब देवी सती बोल नहीं पा रही, सोच रही क्या कहूं मैं। भोलेनाथ ने फिर कहा, बताओ ना कैसे परीक्षा ली। ये सुनकर देवी सती ने कहा, नहीं नहीं प्रभु कुछ नहीं, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली प्रभु, मैंने तो बस 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 आपकी तरह प्रणाम किया उनको, इतना ही किया मैंने। ऐसा होता है ना कि जब कोई व्यक्ति सदैव सत्य बोलता हो और अचानक ही वो झूठ बोलना शुरू कर दे, झूठ बोलने की कोशिश करे, तो वो कांपने लगता है। उसके बातों में सच्चाई झलकती नहीं है, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है पहली बार। तो ऐसे देवी सती सकुचा कर बोल रही थी, तो सही बोल नहीं पा रही थी। भोलेनाथ समझ गए कि जरूर कोई ना कोई बात है। देवी सती ने कहा, प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, केवल आपकी तरह प्रणाम किया। अब इस बात में दो बात आते हैं। एक तरफ तो ये कहा गया कि जब देवी सती ने कहा कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, केवल आपकी तरह प्रणाम किया। यानी कि प्रभु जैसे मैं प्रणाम करती हूँ ना, जैसे आप प्रणाम करते हो भगवान श्री राम को, केवल उसी भाव से मैंने उन्हें प्रणाम किया। कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं, तुम्हारी तरह प्रणाम किया। तो यदि ये बात कही है तो ये बात तो झूठी है, क्योंकि देवी सती ने उस तरह तो प्रणाम किया नहीं। लेकिन इसमें दूसरी बात निकलती है कि कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, अर्थात भोलेनाथ जिस प्रकार मैं आपके सामने जाकर प्रणाम करती हूँ, मैं कौन हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ, और पत्नी के रूप में जाकर मैं आपके सामने प्रणाम करती हूँ, उसी तरह से मैं राम के सामने गई और वहां जाकर मैंने उन्हें प्रणाम किया, क्योंकि सीता बन के गई थी, अब सीता राम की पत्नी है। तो देवी सती ने कह दिया कि मैं उसी वेश में वहां गई, उनके सामने प्रणाम किया, जैसे मैं आपके सामने आपकी पत्नी रूप में आती ना, उसी वेश में। और जब ये सब कहा तो ये सुनकर भोलेनाथ सारी बात जान गए कि देवी सती के मन में ऐसी सी बात आ गई, सीता तो मेरी माता लगती हैं, क्योंकि राम मेरे इष्ट हैं, और मेरी माता का रूप ये बना कर गई। जब ये माता का ही रूप बनाकर चली गई हैं, तो अब कम से कम इनके इस शरीर से तो मुझे दूर रहना ही होगा, इनके इस शरीर से तो अब मेरा मिलन हो ही नहीं सकता। भगवान भोलेनाथ ने मन ही मन ये संकल्प ले लिया
और जब मन ही मन संकल्प ले लिया तो देवी सती से कहा अब क्या करना है। देवी सती चुप हो गई और कुछ नहीं बोल पा रही, लेकिन भोलेनाथ के मन में एक ही बात चल रही है, सती कीन सीता करवेशा शिव और भयं विषाद विशेषा। सती ने सीता का रूप रख लिया। कैसे सोच लिया इन्होंने कि ये सीता का रूप रख के जाए, कोई और रूप रख के जा सकती थी। जो अब करो सती सन प्रीति मिटाओ भगत पथु होई अनीति। अब मैं इनकी बात में नहीं आ सकता, अब मैं इनसे उस तरह का प्रेम नहीं कर सकता, अब मुझे इनको मन से दूर करना होगा। और जब इस तरह की बात सोच ली भगवान शिव जी ने, तभी हुआ क्या, अचानक से ही आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी से आवाज आई और कहा गया भोलेनाथ आप धन्य हैं, धन्य हैं आप और आपकी प्रतिज्ञा धन्य है। और जब ये कहा कि आपकी प्रतिज्ञा धन्य है तो ये सुनकर देवी सती की जो कांति थी वो फीकी पड़ गई। देवी सती जो मुस्कुरा रही थी ना एकदम चुप हो गई। देवी सती समझ गई कि भगवान भोलेनाथ ने कोई प्रतिज्ञा कर ली। मुझे लगता है कि मेरे नाथ ने अब मुझे छोड़ दिया, लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। भोलेनाथ और देवी सती दोनों अब कैलाश पर्वत पर चले गए। कैलाश पर्वत पर गए, वहां रहने लगे प्रेम से। और जब रहते रहते बहुत समय हो गया, भोलेनाथ भी सुंदर सुंदर कथाएं देवी सती को दोबारा से सुनाने लगे। देवी सती के मन में लेकिन वही बात चल रही थी, भोलेनाथ ने मेरा परित्याग कर दिया, अब मैं क्या करूं, अब मैं कहां जाऊं। भोलेनाथ ने देखा कि सती हैं तो बहुत श्रेष्ठ, लेकिन इन्होंने एक काम गलत किया है तो उसकी वजह से इनको मैं इतनी जल्दी त्याग भी नहीं सकता, इसलिए इनके साथ प्रसन्नता पूर्वक तो रहना पड़ेगा। तो भोलेनाथ उन्हें नाना प्रकार की कथाएं सुनाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं सुनाते हैं। अरे नारद, ऐसे ऐसे समय बीत रहा था। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं कि क्या हुआ था। एक बार ना प्रयाग में बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था, प्रयाग में बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था। और उस प्रयाग में जब यज्ञ हुआ तो बहुत सारे ऋषि महात्मा एकत्रित हुए। अनेक प्रकार के सनकादि सिद्धगण, देवऋषि, प्रजापति, देवता और ब्रह्म का सत्कार करने वाले बड़े बड़े ज्ञानी मुनि पधारे वहां पे। बहुत महातेजस्वी निगमों और आगमों से युक्त सब लोग वहां आए। मैं भी अपने परिवार सहित वहां गया। और जब वहां गया ना, और जब हम लोग वहां बैठे तो वाद विवाद होने लगा, ज्ञान की चर्चा होने लगी, शास्त्रों के संबंध में बातें होने लगी। और तभी वहां पर भगवान रुद्र भी पहुंच गए। और जैसे ही भगवान रुद्र पहुंचे तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मैंने उन्हें आता हुआ देखकर बहुत प्रेम से प्रणाम किया, उनके सामने झुककर। और जितने भी लोग बैठे थे सब ने उन्हें झुककर प्रणाम किया और उन्हें एक श्रेष्ठ आसन दिया। बाबा भोलेनाथ वहां पर विराजमान हो गए। अब जब विराजमान हो गए तब इतने में क्या हुआ कि वहां वार्तालाप चल रहा था। इतने में वहां पर राजा दक्ष आ गया। और जब दक्ष आया तो दक्ष को एक अभिमान था। अभिमान कैसा कि उस समय दक्ष को समस्त ब्रह्मांड का अधिपति बनाया गया था। पूरे ब्रह्मांड का अधिपति राजा दक्ष को बनाया गया था। और दक्ष को इसी बात का अभिमान था कि मैं समस्त ब्रह्मांड का अधिपति हूं, तो मैं सब लोगों के द्वारा पूजनीय हूं। जैसे दक्ष वहां पर आया तो दक्ष को देखते ही जितने भी वहां ऋषि मुनि महात्मा जो भी कोई बैठा था सब लोग खड़े हो गए और दक्ष के सामने सिर झुकाकर प्रणाम करने लगे। प्रणाम किया दक्ष को सबने। दक्ष बड़ा प्रसन्न हो गया। अब मैं तो दक्ष का पिता था तो मेरा तो प्रणाम करने का कोई औचित्य बनता नहीं, लेकिन मैंने तो प्रणाम नहीं किया, सबने किया। पर बाबा भोलेनाथ भी दक्ष को देखकर भी ज्यों के त्यों बैठे रहे। और तो और उन्होंने दक्ष को सही से देखा तक नहीं, एक बार अच्छी तरह दक्ष को देखा भी नहीं, बस मुस्कुराते मुस्कुराते बैठे रहे। और जब बैठे रहे तो दक्ष ने देखा कि सबने मेरे सामने उठकर प्रणाम किया है, लेकिन शिव ने नहीं किया, रुद्र ने नहीं किया, भोलेनाथ ने नहीं किया। अरे ये तो बड़ा अहंकारी है, मुझे प्रणाम नहीं किया, मैं इस समस्त ब्रह्मांड का अधिपति हूं, फिर भी इसने मेरे सामने झुककर प्रणाम नहीं किया। अब ये सब देखकर दक्ष बहुत क्रोध में आ गया। मित्रों, ऐसा ही होता है, जब किसी व्यक्ति को कोई चीज मिल जाती है ना तो वो अभिमानी बन जाता है, बहुत अभिमानी बन जाता है। वो जब कोई उच्च पद की प्राप्ति कर लेता है ना तो वो अभिमानी बन जाता है। और उसका अभिमान कब तक नहीं जाता? जब तक भगवान उसकी बुद्धि में सुधार नहीं करते, जब तक उसे एक झटका नहीं लगता तब तक वो सुधरता नहीं है। और ऐसे जो अभिमान करते हैं ना वो महामूर्ख होते हैं,
कुछ भी हो जाए, कुछ भी मिल जाए, लेकिन जब आपके मन में अभिमान आ गया, समझो आपका सब बर्बाद हो गया। दक्ष बहुत बड़ा अभिमानी हो गया और अभिमान के कारण ही उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वो भगवान शिव से क्रोधवश कहने लगा, अरे देखो तो सही, मैं समस्त ब्रह्मांड का अधिपति हूँ, समस्त ब्रह्मांड मेरे सामने सिर झुकाता है, और इसे देखो, ये जो बैठा है, ये रुद्र, ये सब अपने जितने भी लोगों को संग लेकर आया है, अपने जितनी पहरेदारों को संग लेकर आया है, ये सब के सब, और ये रुद्र सब के सब महामूर्ख हैं। ये सब देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण और ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु वो जो प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ महामनुष्य बनकर बैठा है, वो दुष्ट मनुष्य के समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता? संसार में निवास करने वाला ये जो निर्लज्ज मुझे इस समय प्रणाम नहीं करता है, इसका कारण क्या है? दक्ष ये बात कहने लगा क्रोध में आकर, और कहने लगा रुद्र भगवान से, वो कह रहा है सबके सामने बेइज्जती करते हुए, अरे इसके तो वेदोक्त कर्म लुप्त हो गए हैं, ये भूत और पिशाचों से हमेशा सेवित हो मतवाला बना फिरता है, शास्त्र विधि की अवहेलना करता है, ये पाखंडी है, ये दुष्ट है, ये पापाचारी है। ऐसी ऐसी बात कहने लगा वो दक्ष भगवान रुद्र से, और भगवान रुद्र मुस्कुराते हुए बैठे रहे। और तो और दक्ष ने बहुत बुरी बुरी बातें कही भगवान शिव से, बहुत बुरी बुरी बातें कहने लगा वो दक्ष, ये स्वयं ही स्त्री में आसक्त रहने वाला और रति में ही दक्ष है, अतः मैं इसे शाप देने के लिए उद्धत हुआ हूं। अब देखो दक्ष कितना नीच मानसिकता का हो गया, वो भोलेनाथ को शाप देने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा ये रुद्र चारों वर्णों से पृथक और कुरूप है, इसे यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाए। ये शाप दिया उसने, दक्ष ने दिया भोलेनाथ को शाप कि चूंकि ये चारों वर्णों से पृथक और कुरूप है, इसलिए इसे यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाए। ये संसार में निवास करने वाला और उत्तम कुल से और जन्म से हीन है, इसलिए देवताओं के साथ यह यज्ञ में भाग न पाए। और जब ये कह दिया तो ये सुनकर भोलेनाथ तो कुछ नहीं बोले, लेकिन नंदी बहुत क्रोध में आ गए, और नंदी इतने क्रोध में आए कि उनकी आंखें फड़फड़ाने लगी। वो क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर कहने लगे, अरे दुष्ट दक्ष, तूने उस भोलेनाथ को श्राप दे दिया जिनके चारों ओर हर कोई जिनकी पूजा करता है, वंदना करता है, जो समस्त सृष्टि के जगदाधार हैं, तूने उनको श्राप दे दिया। तूने महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया। अरे तुझे लज्जा नहीं आई? अरे जिनके स्मरण मात्र से सब यज्ञ सफल हो जाते हैं, सब तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं महादेव जी को तूने श्राप दे दिया। अरे ब्राह्मण जाति की चपलता से प्रेरित होकर इन रुद्रदेव को व्यर्थी तूने श्राप भी डाला। तूने ये ठीक नहीं किया दक्ष, तू बहुत बुरा कर गया। और जब ये कहा नंदी ने तो दक्ष और क्रोध में आ गया, और क्रोध में आकर उन रुद्र गणों से कहने लगा, अरे रुद्र गणों, तुम सब लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, मैं तुम्हें भी श्राप देता हूं, तुम सब गणों को श्राप देता हूं। तुम सब लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वेद मार्ग से भ्रष्ट और महर्षियों द्वारा परित्यज्य हो जाओ और पाखंडवाद में लग जाओ। तुम शिष्टाचारी बिल्कुल हो जाओ, शिष्टाचार से दूर हो जाओ, तुम शिष्टाचारी बिल्कुल न रहो। तुम लोग सिर पर जटा और पूरे शरीर पर भस्म लगाकर और हड्डियों के आभूषण पहनकर और मद्यपान में आसक्त रहो। ऐसा ऐसा श्राप दे दिया दक्ष ने। आप देखते हो अघोरी बाबा रहते हैं, शमशान घाटों में रहते हैं, पूरे शरीर पर राख लगाते हैं और क्या करते हैं, हड्डियों की माला पहनते हैं, मदिरापान करते हैं, नशा करते हैं। तो ये सब श्राप दिया हुआ है, जो रुद्र के ही गणों को दिया श्राप। किसने? दक्ष ने दिया। और जब ये सब बात कह दी दक्ष ने, तो अब नंदी कहां कम पड़ने वाले थे? भोलेनाथ तो भोले हैं, वो तो कुछ कह नहीं रहे, वो चुप हैं, लेकिन नंदी बहुत क्रोध में आ गए। अब क्रोध में आकर बोले, अरे दुष्ट, अरे दुर्बुद्धि, अरे सठ दक्ष, तू कैसा ब्राह्मण है? तूने भगवान की महिमा नहीं जानी, तूने रुद्र के तेज को नहीं समझा और इतना सारा श्राप दे गया तू भगवान रुद्र को और उनके गणों को। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, तुझे लज्जा आनी चाहिए। तुझे जैसे ब्राह्मण कर्म फल के प्रशंसक वेदवाद में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाए, जा मैं श्राप देता हूं। अरे तुझे जैसे ब्राह्मण जो मद से युक्त हैं, वो निर्लज्ज भिक्षुक बनकर घूमे, मैं श्राप देता हूं। कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ करने वाले दरिद्र होंगे, मैं श्राप देता हूं।
और मैं श्राप देता हूं कि उनमें से कुछ भी ब्राह्मण, कुछ ब्राह्मण तो राक्षस जैसा ब्रह्म तत्व प्राप्त करेंगे, और जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करता है, वो दुष्ट बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए। मैं श्राप देता हूं, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा ये जो मुख है ना, ये जो आनंदमयी मुख है ना, ये जल्द ही नष्ट हो जाए और इसकी जगह तुझे बकरे का मुख प्राप्त हो। मैं तुझे श्राप देता हूं, क्योंकि जिस मुख से तूने भगवान की अवहेलना की है, भगवान की बुराई की और श्राप दिया है, वो मुख तेरे पास रहने योग्य नहीं है। जा दक्ष, मैं तुझे श्राप देता हूं। इस तरह का श्राप दे दिया नंदी ने उस दक्ष को। अब तो जब इस प्रकार की बात होने लगी तो भोलेनाथ कहने लगे, ये क्या कर दिया तुमने नंदी, तुम्हें श्राप नहीं देना चाहिए था। अरे नंदी, दक्ष ने मुझे श्राप दिया तो तुम क्या सोचते हो कि वो श्राप मुझे लग गया? नहीं नंदी, मुझे कभी कोई श्राप नहीं लग सकता। किसी की बुद्धि कितनी दूषित क्यों ना हो, वह कभी वेदों को श्राप नहीं दे सकता। अरे नंदी, मैं यज्ञ हूं, मैं ही यज्ञ कर्म हूं, यज्ञों के अंगदूत समस्त उपकरण भी मैं हूं, यज्ञ की आत्मा मैं हूं, यज्ञ प्राण यजमान भी मैं हूं। ये कौन है, तुम कौन हो, और वो कौन है और वो कहां है, वो सब मैं हूं। नंदी, मुझे कोई श्राप नहीं बांध सकता, मैं ही समस्त जगत का जगदाधार हूं। इसलिए शांत हो जाओ, परेशान न हो। और जब ये बात कही बाबा भोलेनाथ ने, तो ये सुनकर नंदी का क्रोध जैसे तैसे शांत हुआ। और तभी भोलेनाथ ने कहा, चलो अब चलते हैं अपने धाम। भोलेनाथ उन गणों को लेकर कैलाश की ओर चले गए और इधर दक्ष भी बुदबुदाता हुआ चला गया अपने नगर की ओर। मित्रों, इस प्रकार आपने सुना कि किस तरह से दक्ष ने बाबा भोलेनाथ को श्राप दे दिया और उनके गणों को श्राप दे दिया, और उधर नंदीश्वर ने भी श्राप दे दिया दक्ष को। अब आगे की जो स्टोरी है ना, बड़ी अच्छी है। अच्छी क्या, बहुत दुख भरी भी है। आगे की कहानी में, आगे के शिव पुराण के चरित्र में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से भोलेनाथ दोबारा से 87,000 वर्ष तक तपस्या में लीन हो गए और किस प्रकार से फिर दक्ष ने यज्ञ रचाया और उस यज्ञ में सम्मिलित होने की जिद की देवी सती ने, और किस तरह से देवी सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया दक्ष के घर जाकर। तो आगे की कथा में हम लोग सुनेंगे। इस कथा को आप लोग बहुत ध्यान से सुनते जाइए, बहुत आनंद की प्राप्ति होगी आपको और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, खुश रहिए, आनंद करिए, मस्त रहिए और कथा को आगे बढ़ाते जाइए। और हाँ, कोशिश कीजिए कि आप सब्सक्राइबर बढ़वाएं, क्योंकि जितने लोग बढ़ेंगे, जितने लोगों के कानों तक कथा पहुंचेगी, उतना ही ज्यादा अच्छा है ना। अभी कथाएं बाहर तो हो नहीं रही, तो इस तरह से हम लोग इस लॉकडाउन में और इस कोरोना सीजन में, कोरोना सीजन ही है ये, तो इस कोरोना सीजन में हम लोग कथाओं को घर बैठे सुने। ये बहुत बड़े आनंद का विषय है। खुश रहिए, बढ़िया रहिए। आज हमने 26वें अध्याय तक की कथा को सुन लिया। अब आगे की कथा अगली वीडियो में सुनेंगे। राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, राधे राधे।